हेलो दोस्तों, तो आ गए आप। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कैप्टन अमेरिका की वो कहानी जिसमें वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके रियल टाइमलाइन में छोड़ने जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाली है। पसंद आए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका ही सहारा है। चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। थानोस की हार के बाद दुनिया में शांति थी। टोनी स्टार्क के बलिदान ने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया था, लेकिन एवेंजर्स की जिम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई थी। यूनिवर्स को रिस्टोर करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स को उसी समय पर वापस रखना जरूरी था जहां से उन्हें लाया गया था। ये काम आसान नहीं था और कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स ने खुद आगे आकर इसे पूरा करने की ठानी। ये सिर्फ पत्थरों को लौटाने की यात्रा नहीं थी, ये एक सोल्जर की आखिरी लड़ाई थी, समय से, नियति से और खुद से। पार्ट 1, आखिरी विदाई और सोल्जर का वादा। एवेंजर्स फैसिलिटी में हल्की सी शांति थी। स्टार्क के अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ धीमा लग रहा था। हॉकाई अपने परिवार के पास लौट चुका था, वांडा अकेले बैठी थी और थॉर गार्डियंस के साथ निकल चुका था। पर एक काम अभी बाकी था, इन्फिनिटी स्टोन्स को समय पर वापस रखना। टोनी की मशीन को ब्रूस बैनर ने स्मार्ट हल्क बनकर फिर से सेट किया था। सैम और बकी दोनों चुपचाप देख रहे थे। स्टीव रॉजर्स अपने पुराने यूनिफॉर्म में शांत खड़ा था। उसके हाथ में वाइब्रेनियम की शील्ड और थॉर का हथौड़ा म्योल्नीर था। उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ झेला था, लेकिन ये आखिरी काम दिल से करना था। तू अकेला क्यों जा रहा है? सम ने पूछा। स्टीव ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि ये काम मेरा है और सोल्जर अपनी जंग खुद लड़ता है। बकी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वापस जरूर आना कैप। स्टीव ने हल्के से सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। वो जानता था शायद ये उसकी आखिरी यात्रा है। स्मार्ट हल्क ने टाइम प्लेटफॉर्म ऑन किया। सभी पत्थर एक केस में बंद थे, रियलिटी, पावर, माइंड, टाइम, सोल और स्पेस स्टोन। स्टीव वहां खड़ा हुआ, प्लेटफॉर्म पर। एक चमक, एक आवाज और स्टीव गायब हो गया। वो चल पड़ा समय की सबसे कठिन यात्रा पर। पार्ट 2, एसगार्ड की ज्वाला, रियलिटी स्टोन की लड़ाई। स्टीव रॉजर्स पहली बार एसगार्ड आया था। ये वही समय था जब जेन फॉस्टर के अंदर रियलिटी स्टोन समा गया था। एसगार्ड के गेट्स के बाहर उसने एक असगार्डियन वेश में एंट्री ली, पर उसकी चाल और अस्त्र देखकर पहरेदारों को शक हो गया। रुको, अपनी पहचान बताओ, एक गार्ड चिल्लाया। स्टीव ने समय नहीं गवाया। म्योल्नीर हवा में घुमाकर उसने बिजली की एक लहर छोड़ी और पहरेदार दूर जा गिरे। लेकिन अलार्म बज चुका था। गार्ड्स पीछे पीछे लग गए। स्टीव कूदता, दीवारों पर चढ़ता, गलियों में भागता, एसगार्ड की पुरानी गलियों में दौड़ता रहा। अचानक एक मार्ग में वो एक जानी पहचानी महिला से टकराया, फ्रिगा थोर की माँ। तुम स्टीव रॉजर्स हो? उसने धीरे से पूछा। मैं कोई खतरा नहीं हूँ, मैं जेन फॉस्टर की मदद करने आया हूँ। फ्रिगा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। माँ की नजरें सब समझ जाती हैं। फ्रिगा उसे जेन के कमरे तक ले गई, जहां जेन बेहोश थी। रियलिटी स्टोन अब भी उसके अंदर था और शरीर की ऊर्जा अस्थिर हो रही थी। स्टोन को सुरक्षित निकालने के लिए फ्रिगा ने एक मैजिकल चेंबर तैयार किया। लेकिन तभी डार्क एल्व्स के बचे हुए सैनिक वहां आ पहुंचे। उनका लक्ष्य था रियलिटी स्टोन को फिर से हासिल करना। स्टीव और फ्रिगा दोनों को अब लड़ना पड़ा। स्टीव म्योल्नीर हवा में घुमाता है, बिजली की तड़तड़ाहट, एक गार्ड उड़कर दीवार से टकराता है। फ्रिगा अपने जादुई प्रोटेक्शन शील्ड से जेन को सुरक्षित करती है। एक डार्क एल्फ ने पीछे से स्टीव पर अंधेरे का ब्लास्ट फेंका, लेकिन स्टीव शील्ड से टकराकर सीधा हमला करता है। एक गहन युद्ध चलता है। अंत में स्टीव सभी डार्क एल्व्स को हराता है और स्टोन को जेन के शरीर से सुरक्षित निकालकर एसगार्ड के एनर्जी वॉल्ट में रख देता है। फ्रिगा उसे अंतिम बार देखती है। तुम्हारा रास्ता कठिन है, लेकिन नियति ने तुम्हें चुना है। स्टीव मुस्कुराता है और अगली यात्रा के लिए तैयार होता है। पार्ट 3, पावर स्टोन, मोराग का घातक परीक्षण। स्टीव अब पहुंचा एक सुनसान ग्रह पर। मोराग, वही जगह जहां भविष्य में पीटर क्विल ने पावर स्टोन चुराया था। लेकिन अब क्विल यहां नहीं है। टेम्पल अभी भी इंटैक्ट है और वातावरण में रहस्यमयी शांति है। जैसे ही स्टीव टेम्पल की ओर बढ़ा, एक अजीब सी आवाज गूंजती है, कैप्टन रॉजर्स। स्टीव ने चौंक कर देखा। अंधेरे में से निकले कुछ साए। यह थे रेड स्कल के कल्ट के सैनिक। रेड स्कल की आत्मा अब वोरमिर तक सीमित नहीं थी। उसके अनुयायी पावर स्टोन की ताकत से अपने मास्टर को फिर से बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें यह स्टोन वापस नहीं रखना चाहिए, ये हमें देना होगा, एक सैनिक बोला। स्टीव, नॉट अ चांस। जंग छिड़ जाती है। स्टीव ने जैसे ही म्योल्नीर उठाया, बिजली गड़गड़ाई, शील्ड हवा में घूमी और एक कल्ट वॉरियर के चेहरे से टकराई। दूसरी ओर से प्लाज्मा कैनन से फायर हुआ, जिसे स्टीव ने छलांग लगाकर बचाया। कल्ट ने एक विशाल वॉर ड्रॉइड को एक्टिवेट कर दिया। उसका नाम था सोल रिक्लेमर, जो पावर स्टोन की ऊर्जा से पावर्ड था। स्टीव जानता था कि डायरेक्ट हमला बेकार है। वो टेम्पल की दीवारों से छलांग लगाता हुआ ड्रॉइड की पीठ पर चढ़ गया। म्योल्नीर को घुमाकर सीधे पावर कोर पर मारा, लेकिन कोर एक्टिव रहा। प्लाज्मा बीम स्टीव की कमर में लगती है, वो जमीन पर गिरता है। लेकिन सोल्जर कभी हार नहीं मानता।
वो खड़ा होता है, शील्ड को पीछे फेंककर कोर को तोड़ता है और म्योल्नीर से अंतिम वार करता है। बूम! ड्रॉइड फट जाता है। स्टीव थका हुआ, घायल लेकिन मुस्कुराता है। वो ऑर्ब को वापस टेंपल की पेडिस्टल में रख देता है। टेंपल थरथराता है। कॉस्मिक एनर्जी बहाल होती है। जैसे ही वो पोर्टल की ओर बढ़ता है, उसे हवा में कुछ विस्पर्स सुनाई देते हैं। द स्टोन्स रिमेंबर यू। पार्ट 4 माइंड स्टोन। स्टीव वीएस स्टीव, न्यूयॉर्क की लड़ाई। अब बारी थी 2012 के न्यूयॉर्क की। अवेंजर्स टावर में केओस था। लोकी के खिलाफ जंग चल रही थी। स्टीव को माइंड स्टोन वापस देना था लोकी के सेप्टर में। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो वो नहीं चाहता था। उस टाइमलाइन का स्टीव उससे टकरा गया। Who the hell are you? स्टीव रॉजर्स, फ्यूचर। दूसरे स्टीव को यकीन नहीं होता। लोकी की ट्रिक लगती है और फिर कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका। दोनों शील्ड भिड़ती हैं। दोनों एक जैसे ट्रेंड, एक जैसे जिद्दी। स्टीव, फ्यूचर वाला, म्योल्नीर से हमला करता है, लेकिन दूसरा स्टीव शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ डॉज करता है। तू म्योल्नीर चला रहा है। लॉन्ग स्टोरी। फिर एक फ्लाइंग किक से दूसरा स्टीव पीछे गिरता है। लेकिन जैसे ही फ्यूचर स्टीव उसे पिन करता है, वो काम होकर कहता है, तू सच में मैं ही है। स्टीव अपना हेलमेट खोलता है और सेप्टर वापस सीन में रखता है। डोंट वरी, आई एम नॉट हियर टू स्टील योर थंडर, जस्ट फिक्सिंग द टाइमलाइन। वो गायब हो जाता है। लेकिन जाते जाते वो देखता है कि लोकी सब कुछ चुपचाप देख रहा था और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। पार्ट 5 टाइम स्टोन। कमर ताज का रहस्य। अब स्टीव पहुंचा कमर ताज, जहां एंशिएंट वन मौजूद थी। 2012 का समय था और स्ट्रेंज अभी सॉर्सरर सुप्रीम नहीं बना था। एंशिएंट वन ने आते ही उसे पहचान लिया। कैप्टन रॉजर्स, टाइम तुमसे कुछ चाहती है। स्टीव ने टाइम स्टोन निकालकर उनके सामने रखा। एंशिएंट वन ने उसे चेतावनी दी, हर स्टोन एक ब्रांच रियलिटी बनाता है, पर तुम्हारे पास कुछ अलग है। तुम्हारे अंदर एक बैलेंस है। तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है। तभी डोरमम्मू के कल्ट के कुछ पुराने शिष्य कमर ताज पर हमला कर देते हैं। स्ट्रेंज तो यहाँ नहीं है। स्टीव को एंशिएंट वन के साथ मिलकर उनकी रक्षा करनी होती है। स्टीव ने पहली बार जादू और मार्शल आर्ट्स का संगम देखा। म्योल्नीर बिजली फेंकता है। एंशिएंट वन टाइम लूप्स बनाकर दुश्मनों को कंफ्यूज करती हैं। स्टीव उल्टे समय में घूमती ग्रेविटी में एक पोर्टल से दूसरे दुश्मन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। बैटल के बाद एंशिएंट वन स्टीव को एक ग्लिम्स देती हैं, एक ऑल्टरनेट भविष्य जहां स्टीव ने कभी समय यात्रा नहीं की होती। स्टीव भावुक हो जाता है। क्या मैं नॉर्मल लाइफ डिजर्व करता हूं? एंशिएंट वन कहती हैं, ओनली इफ यू चूज इट। स्टीव टाइम स्टोन वापस करती हैं और उसे अपनी अंतिम 2 यात्राओं के लिए तैयार करती हैं। अध्याय 6 आत्मा की कीमत। वॉर्मीर और नताशा की गूंज। स्टीव रॉजर्स को जब टाइम मशीन ने वॉर्मीर पर पहुंचा दिया तो वहां की डरावनी, शांत और सूनी घाटियां उसे विचलित करने लगी। यही वो जगह थी जहां नताशा ने अपनी जान दी थी, एक पवित्र लेकिन दर्दनाक स्थान। जैसे ही वो पत्थरों से बनी विशाल चोटी तक पहुंचा, सामने वही जाना पहचाना साया प्रकट हुआ। रेड स्कल। वेलकम स्टीव रॉजर्स, द बॉय फ्रॉम ब्रुकलिन, नाउ द कीपर ऑफ सोल्स। स्टीव ने उसे देखा। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। मैं बदला लेने नहीं आया, स्टीव ने कहा। मैं केवल उसे वापस लौटाने आया हूं, जिसे उसने अपनी जान देकर कमाया था। रेड स्कल की आवाज गूंजी। यू सीक टू रिटर्न द स्टोन, बट द सोल गिवन कैन नॉट बी अनडन। स्टीव ने सोल स्टोन को उस ऑल्टर पर रखा जहां से क्लिंट बार्टन ने उसे उठाया था। लेकिन तभी एक रहस्यमयी शक्ति काम करने लगी। पत्थर चमकने लगा और पूरी घाटी में एक तेज सफेद प्रकाश फैल गया। एक पल के लिए स्टीव ने एक महिला की परछाई देखी, नताशा रोमनॉफ। वो उसकी तरफ देख रही थी, मुस्कुराते हुए। हे रॉजर्स, लुक्स लाइक यू स्टिल ओ मी अ डांस टू। उसकी आवाज आई। स्टीव की आंखें भर आईं। आई एम सॉरी, स्टीव ने धीमे से कहा। नताशा की छवि हवा में बिखर गई। सोल स्टोन अब धीरे धीरे जमीन में समा गया, जैसे कभी था ही नहीं। ये धरती अब स्थिर थी। जाते जाते रेड स्कल ने स्टीव से एक आखिरी बात कही। एवरी सोल लीव्स एन एको, योर्स एकोज लाउडर देन मोस्ट। स्टीव उस घाटी को देखते हुए चुपचाप खड़ा रहा। सोल्जर एक बार फिर अपने घावों के साथ आगे बढ़ा। पार्ट 7 स्पेस स्टोन, लोकी, TVA और मल्टीवर्स की गड़बड़ी। स्पेस स्टोन को वापस करना आसान नहीं था। वो वही पत्थर था जिसे लोकी ने चोरी करके मल्टीवर्स को अस्तित्व में ला दिया था। स्टीव उस पल पर पहुंचा जहां अवेंजर्स ने टेसरैक्ट को गलती से लोकी के हाथों में दे दिया था। वो पल पहले ही बिगड़ चुका था। स्टीव ने टेसरैक्ट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक टेम्परल एक्सप्लोजन हुआ और वो सीधा पहुंच गया TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में। TVA के गार्ड्स ने उसे पकड़ा, उसके मजोलनीर और शील्ड को जब्त कर लिया। टाइम वायलेशन डिटेक्टेड। सब्जेक्ट स्टीव रॉजर्स, ब्रांच 616 TCR। मोबियस TVA एजेंट ने उसे देखा और चौंका। होली क्रैप, यू आर द ओरिजिनल गाय। TVA में उसकी पेशी होती है। वो बताता है कि उसने टाइमलाइन बचाने के लिए ही यात्रा की थी। मोबियस एक ऑप्शन देता है,
Either we reset your timeline or you complete your final drop. TVA उसे एक खास डिवाइस देता है जिससे वो वापस जा सके और स्पेस स्टोन को उसी जगह छोड़े जहां से उसे उठाया गया था। लेकिन लोकी उसे पोर्टल से देख लेता है। वो स्टीव से एक बात कहता है, You out of everyone are truly dangerous because you still believe in order. स्टीव बिना जवाब दिए स्पेस स्टोन को वापस रखता है और लोकी को चेतावनी देता है, Play smart. Multiverse doesn't forgive easily. पार्ट 8 आखिरी जंप। पेगी की दुनिया में वापसी। अब स्टीव के पास कोई पत्थर नहीं बचा, बस एक पोर्टल और एक सपना। टोनी ने टाइम ट्रैवल की जो मशीन बनाई थी वो अब बंद की जा सकती थी, लेकिन स्टीव ने उसे दोबारा एक्टिवेट किया और डेस्टिनेशन सेट किया, 1945 ब्रुकलिन। रेडियो में संगीत चल रहा था, इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। पेगी कार्टर एक कमरे में बैठी थी, पुराने दिन याद करते हुए। तभी दरवाजा खुला। वो मुड़ी और उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्टीव ने मुस्कुराकर कहा, आई प्रॉमिस्ड यू अ डांस। और फिर वो दोनों नाचे, धीमे, भावुक और शांति से। वह सोल्जर जिसने पूरी दुनिया बचाई थी, अब उसने अपने लिए एक जिंदगी चुन ली थी। पार्ट 9 बेंच पर बैठा एक बूढ़ा आदमी। सैम को विरासत। अवेंजर्स फैसिलिटी में सैम, बकी और हल्क स्टीव की वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन टाइम प्लेटफॉर्म से कोई नहीं लौटा। बकी ने अचानक देखा, वो रहा। एक बेंच पर झील के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाथ में चमकती हुई शील्ड। स्टीव रॉजर्स, अब बूढ़ा लेकिन मुस्कुराता हुआ। सैम धीरे धीरे पास आया, कैप्टन, आप वापस क्यों नहीं आए? स्टीव ने मुस्कुराकर कहा, बिकॉज आई लिव द लाइफ आई ऑलवेज वॉन्टेड। उसने शील्ड आगे बढ़ाई, ये अब तुम्हारा है। सैम हिचकिचाया, मैं इसके लायक नहीं। स्टीव ने कहा, तुम्हारा दिल सही है सैम, और यही फर्क डालता है। सैम ने शील्ड थामी और एक नया युग शुरू हुआ। एंड सीन। स्टीव अकेला बैठा है, हाथ में पेगी की तस्वीर, चेहरे पर मुस्कुराहट। कैमरा धीरे धीरे फेड आउट होता है। एंड टाइटल कार्ड दिखता, कैप्टन अमेरिका विल बी रिटर्न? क्वेश्चन मार्क।